बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार सिजलिंग गोला कबाब। बहुत ही इजी मेथड के साथ और घर के बेसिक मसालों के साथ ये मज़ेदार से सिजलिंग गोला कबाब बनकर रेडी हो जाते हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। बहुत सी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कबाब को किस तरह से सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी बनाया जाएगा और किस तरह से आसानी से आप इनको घर पर तैयार कर सकते हैं बगैर स्कीवर्स के, बगैर बारबेक्यू किए। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट ये जूसी कबाब बनते हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन ले ली है जो कि वेट में 500 ग्राम है। चिकन के इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे और अब इसको चॉपर में डालेंगे और इसको पीस कर इसका कीमा बना लेंगे। चिकन को मैंने अच्छी तरह से पहले धो लिया था। धोने के बाद छलनी में रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्सेस पानी है वो सारा निकल जाए। कीमा जो है वो अच्छी तरह से खुश्क होना चाहिए और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर जहाँ से आप कीमा बनवाएं वहाँ से पहले आप चिकन को अच्छी तरह से धुलवा लें, फिर कीमा बनवाएं, ताकि कीमे में पानी ना हो और कीमा अच्छी तरह से ड्राई हो। तो चॉपर को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए चला लिया था। तो इस तरह से चिकन को पीस कर मैंने इसका बिल्कुल बारीक कीमा बना लिया है। कीमा जितनी अच्छी तरह से बारीक होगा उतने ही कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कप हरा धनिया और 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, वो दोनों चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूंगी। हरे धनिए को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद इसको बिल्कुल खुश्क कर लिया था। अब इसमें डालेंगे आधा कप ब्रेड क्रम्स, और अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो सिंपल ब्रेड के 2 स्लाइसेस ले लें, वो डाल दें। अब दोबारा से मैं 1 से 2 मिनट के लिए चॉपर को चलाऊंगी, ताकि तीनों चीज़ें अच्छी तरह से चिकन के कीमे में मिक्स हो जाए। तो ब्रेड क्रम्ब से क्या होगा कि अगर इसमें कोई मॉइस्चर होगा तो वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए चॉपर को मैंने चलाया है और तीनों चीज़ें अच्छी तरह से चिकन के कीमे में मिक्स हो गई हैं। हरा धनिया और मिर्चें जो हैं वो कीमे में अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक होकर मिक्स हो चुकी हैं। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 कप तली हुई प्याज डालेंगे। 2 मैंने मीडियम साइज की प्याज ली थी, उनको फ्राई करके ब्राउन कर लिया था। गोला कबाब में तली हुई प्याज का इस्तेमाल किया जाता है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून दही। दही को मैंने छलनी में रख दिया था ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो गाढ़ा दही इसमें इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 2 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार चटपटे ये गोला कबाब बनकर तैयार होंगे। 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून लेमन जूस डालेंगे और हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को अब मिक्स कर लेंगे। दोबारा से चॉपर को मैं चलाऊंगी 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो भी इसमें स्पाइसेस डाले हैं, जितनी भी इसमें चीज़ें डाली हैं, वो चिकन के कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इसमें दही डाला है, उसकी वजह से क्या होगा, चिकन का कीमा बहुत ही मॉइस्ट रहेगा, ड्राई नहीं होगा। और जो इसमें बेकिंग सोडा डाला है वो मीट टेंडराइजर का काम करेगा और कीमा बहुत अच्छी तरह से गल भी जाएगा। तो देखिए इस तरह से पीस कर मैंने चिकन का कीमा रेडी कर लिया है और कितनी अच्छी तरह से तमाम चीज़ें चिकन के कीमे में मिक्स हो गई हैं। और अब इसको एक बॉल में निकाल कर इसको कोयले का धुआं देंगे। तो फॉइल रखा है मैंने, उस पर गर्म किया हुआ कोयला रखेंगे। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डालेंगे और इसको फ़ौरन से कवर कर देंगे, ताकि अच्छा सा बारबेक्यू का जो फ्लेवर है वो कीमे में आ जाए। तो इसके लिए आपको बारबेक्यू की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोयले का धुआं देंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा। तो 3 से 4 मिनट हो गए थे, बहुत अच्छी तरह से स्मोकी सा जो फ्लेवर है वो कीमे में आ चुका है। अब कोयला मैं निकाल लूंगी और अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। घी नहीं है तो इसकी जगह आप 1 टेबल स्पून बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब घी डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूंगी। घी डालने से क्या होगा, कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। अंदर तक कबाब जो है वो मॉइस्ट रहेंगे, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे, क्योंकि चिकन का कीमा है, चिकन का कीमा मोस्टली ड्राई होता है। तो मैंने इसमें दही भी डाला है, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा भी ऐड किया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें घी भी डाला है। तो ये तीनों चीज़ें डालने से कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे। अब इसकी इस तरह से मिक्सिंग करनी है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छी तरह से, देखिए मैंने इस तरीके से मिक्स कर लिया है। इससे क्या होगा, इसका रेशा बनेगा और कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है
और मिक्सचर जो है वो कबाब का बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी, कम से कम 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट देंगे, ताकि अच्छी तरह से जो इसमें चीज़ें डाली हैं वो वेल कंबाइन हो जाए और उनका जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। इसमें दही डाला है, बेकिंग सोडा डाला है, उसकी वजह से चिकन का कीमा अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो 1 घंटा हो गया था, अच्छी तरह से चिकन का कीमा जो है वो मैरिनेट हो चुका है और अब इसके कबाब बना लेंगे। तो गोला कबाब बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आयरन की स्कीवर्स हो, अगर आपके पास पेंसिल है या फिर स्ट्रॉ है, तो उसकी हेल्प से ईज़िली आप इसको शेप दे सकते हैं। थोड़ा-सा मैंने मिक्सचर लिया है, उसको मैं इस तरह से एक बॉल की शेप दूँगी और फिर स्ट्रॉ की मदद से इसको गोला कबाब की शेप दे देंगे। तो कितना आसान है इसको बनाना, बहुत ही ईज़िली आप इसको बना सकते हैं बिना स्कीवर्स के और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी शेप जो है वो बनकर तैयार हो जाती है। तो बस कीमे को आपने अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है। कीमा चिकन का है तो इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 से 2 घंटे मैरिनेशन के लिए इनफ होंगे। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी शेप दे दी है और बेहतरीन ये गोला कबाब बनकर तैयार हो गया है। और कितनी ज़बरदस्त देखें इसकी शेप बनी है और सारे गोला कबाब मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। और देखिए सिर्फ आधा किलो चिकन में ये काफ़ी ज़्यादा गोला कबाब बनकर रेडी हो जाते हैं और सब मैंने एक ही शेप के बनाकर रेडी किए हैं। अब इनको फ्राई करेंगे तो 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, इनको शैलो फ्राई करेंगे, बस इनको सेकना है। अब ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो गोला कबाब इस तरह से पैन में रखेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही कम ऑयल में इनको सेका जाता है, ज़्यादा ऑयल में इनको फ्राई नहीं किया जाता। तो कच्चे कीमे के कबाब बनाएँ या गोला कबाब बनाएँ तो उनको इसी तरह से फ्राई किया जाता है। अब इनको एक साइड से थोड़ी देर के लिए पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि थोड़े से फर्म हो जाए और फिर इनकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इनको इसी तरह से पकने देंगे। चिकन का कीमा है तो ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए इनकी एक साइड जो है वो अच्छी तरह से पक चुकी थी। अब इनकी साइड को मैंने पलट दिया है और दूसरी साइड से भी इसी तरह से इनको कुक कर लेंगे। और देखिए पैन में जैसे ही स्पेस बनेगी तो बाकी के जो गोला कबाब हैं वो भी मैं साथ-साथ ऐड करती जाऊँगी और उनको भी इसी तरह से सेकते जाएँगे। तो बहुत ही अच्छे ये गोला कबाब बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही कम ऑयल में, बहुत ही हेल्दी तरीके से इनको बनाएँगे, तो बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं और खाने में बहुत ही लज़ीज़ भी होते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से मैं इनको सारी साइडों से फ्राई करती जा रही हूँ और कितना अच्छा-सा इन पे कलर भी आता जा रहा है और अंदर तक ये बहुत ही अच्छी तरह से पक भी जाएँगे। तो सिर्फ़ 7 से 8 मिनट तक ही इनको फ्राई करना है, ज़्यादा इनको कुक नहीं करना वरना ये अंदर से ड्राई हो जाएँगे। इनका जितना भी जूस है, मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और कबाब जो है वो सख्त हो जाएँगे। तो इस तरह के जो कबाब होते हैं वो सॉफ्ट और जूसी रखे जाते हैं, उनको ज़्यादा ड्राई नहीं किया जाता और उनका कुकिंग टाइम जो है वो बहुत ही कम होता है। और ये स्पेशली चिकन के कबाब हैं तो इनको बहुत ही कम टाइम में आपने कुक करना है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गल जाएँगे और बहुत ही जल्दी पक भी जाएँगे। तो बहुत ही बेहतरीन ये गोला कबाब देखें फ्राई हो गए हैं। सिज़लिंग प्लेट को मैंने साइड पे गरम कर लिया है और अब सबसे पहले मैं इस पे डालूँगी प्याज़, ताकि जब हम इस पे गोला कबाब रखें तो वो जले नहीं। और जो गोला कबाब है अब इस सिज़लिंग प्लेट पर सर्व कर लेंगे। और अगर आपके पास सिज़लर प्लेट नहीं है तो फिर आप आयरन की कोई प्लेट ले लें या आयरन की कढ़ाई ले लें, तो वो भी आप एज़ अ सिज़लर यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन गोला कबाब जो है वो रेडी हो गए हैं और इनकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, कितना ज़बरदस्त इन पे कलर आया है। और अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने बेहतरीन ये बने हैं। तो अभी बहुत गर्म है, देखें कितने सॉफ्ट हैं अंदर से, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, कितने जूसी हैं, अंदर तक मॉइस्ट हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से गोला कबाब की रेसिपी को। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।